हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है टैरोट एक्सपर्ट 666। तो आइए आज हम एक रीडिंग करेंगे जो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ये वर्गोस के लिए है, करियर और फाइनेंस को लेके रीडिंग है। तो फरवरी माह में वर्गोस के लिए जो करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उनका बिजनेस कैसा चलेगा, जॉब कैसी चलेगी, कोई नई जॉब मिलने वाली है, स्टूडेंट की कैसी रहेगी, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली मैं जो हूँ मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, बट ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो इसलिए मैं वर्गोस के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको भी कोई रीडिंग करवानी है मुझे करियर संबंधी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वर्गोस के लिए मंथली रीडिंग होने वाली करियर के लिए। ओके, लव रीडिंग्स मेरी मंथली आती हैं और फरवरी के लिए स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में लव रीडिंग्स। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी ईश्वर का ध्यान करें, उनकी आप प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान करें। आई एम सो सॉरी गाइस, ये करियर रीडिंग है, उसके बाद अपने जॉब करियर का ध्यान करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अपने ईश्वर को याद कीजिए और क्या आता है देख लेते हैं करियर में। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि फरवरी माह में वर्गोस के लिए करियर में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ये हमें बताएं। स्पिरिट्स हमें बताएं क्या होने वाला है फरवरी माह में वर्गोस के लिए। वर्गोस यानी कन्या राशि के लिए क्या आने वाला है फरवरी माह में। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, द सेंटर कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका जो सेंटर कार्ड है यानी सेंटर जो एनर्जी है आपकी मेन एनर्जी वो है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट इज इन योर माइंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट इज योर हार्ट में क्या है, किंग ऑफ कप्स। वाव, पास्ट पोजीशन 5 ऑफ कप्स, और फरवरी का आउटकम हम और निकाल लेते हैं। फरवरी माह में आउटकम क्या चाहते हैं आप देखें, वर्गोस के लिए क्या आता है आउटकम देख लेते हैं हम कहीं से भी निकाल। द हर्मिट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस यहाँ पे लाइट ठीक नहीं है, मैं ज़रा थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ। ओके गाइस, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वर्गोस के लिए जो सेंटर कार्ड आए यानी कि मेन एनर्जी उनके पेज ऑफ पेंटिकल्स है। वो कहीं ना कहीं अपने जॉब और करियर में एक नई दिशा चाहते हैं, एक नयापन चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने रिजल्ट्स का वेट है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, हो सकता है कि कुछ स्पेशल एग्ज़ाम है उसके लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप, और आपको ये लग रहा है अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको ये लग रहा है कि कुछ ऑफ़र मेरे पास आना चाहिए, चाहे छोटा ही हो। किसी जॉब का ऑफ़र चाहते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन का देख रहे हैं। ये कार्ड ही होता है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। शुरुआत का कार्ड है, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पे आप चाहते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप बिजनेस में कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं, नयापन चाहते हैं जिसमें कि कम लागत में ज़्यादा कुछ मिल पाए आपको, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी इनिशिएट होता है, मतलब किसी चीज़ को भी इनिशिएट करना, मतलब बहुत छोटे पैमाने पे किसी चीज़ को करना, और ये स्टार्टिंग होती है एक्चुअली। तो जो आपकी जो मेन एनर्जी है कि आप कुछ स्टार्ट करें, कुछ नया सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि किसी इंस्टीट्यूट में या कुछ ऐसा मैनेजमेंट स्टडीज़ या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें नयापन हो, स्टडी के अलावा कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं। और अगर आप जॉब और बिजनेस के और देखेंगे तो आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफ़र ज़रूर आएगा, या चाहे छोटा ही हो
आपके पास जॉब की ऑफ़र आने वाली है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो ये हो सकता है इस कार्ड का मतलब कि आप एक बिज़नेस में कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप पहले से ही कुछ कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक छोटा ऑफ़र आने वाला है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए गाइस, हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं और पेंटिकल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि पेंटिकल्स आपकी मनी होती है। तो आप 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो आपके माइंड में 2 चीज़ों को, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, कहाँ कॉलेज ज्वाइन करना है, कैसा रिजल्ट आएगा, ये दुविधा आपके मन में चल रही है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो आपके पास एक नहीं 2 ऑफर हैं। आप 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं आपका माइंड बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है। कुछ स्टेबिलिटी आपके मन में नहीं है। किसी चीज़ को, ऑफ़र को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। अब इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? ये सिचुएशन चल रही है। कई लोगों से आप राय भी ले रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो भी आपके पास 2 ऑफ़र आए हुए हैं। आप 2 चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हैं, 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इन्वेस्ट किया जाए, नहीं किया जाए, कहाँ क्या करना चाहिए? ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि अगर आप दुविधा में हैं तो बहुत जल्दी दुविधा से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि ये बताता है कि आपको दुविधाओं से शांति मिलेगी। तो कुछ दिन के लिए एनर्जी ऐसी हो सकती है आपकी कि फरवरी माह में आप एक्सक्यूज मी जगलिंग करते रहेंगे और आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, जॉब लूँ ना लूँ। तो इसका जो पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपके पास कोई ऑफर है तो आपके इंट्यूशन की सुनिए और उस ऑफर को ले लीजिए। अगला कार्ड क्या बता रहा है? अगला कार्ड हमें आपकी दिल की आवाज़ सुना रहा है। दिल में आपकी कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। आप दिल के राजा हैं। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा जॉब करूं जो कि मेरी फीलिंग से जुड़ा हो। अब मुझे लगता है कि आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं। अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आपकी जो फीलिंग्स है उस काम से जुड़ी है। जो आपका जॉब या बिजनेस है उस काम से आपकी फीलिंग्स जुड़ी है, और कहीं ना कहीं आप उसमें अपने आप को राजा की एक बॉस की एनर्जी में देख सकते हैं। तो आप अगर अगर बिजनेसमैन हैं तो आप जो भी अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की सुनेंगे तो बिल्कुल सही होगा। किंग ऑफ कप्स आपके दिल की बात, जो आप दिल में चला, दिमाग से तो खैर काम करना ही है आपको, लेकिन दिल की अगर आप इंट्यूशन की सुनेंगे तो वो बहुत सही रहेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपको एक एक आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, एक ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हैं जो कि आपके भविष्य के लिए आगे बहुत अच्छी होगी। कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स जब करियर रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काम जो है आपके उससे जुड़ा हुआ है, आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो गाइस, किंग ऑफ कप्स एक ऐसा आदमी होता है जिसको अपने काम में पैसे से ज़्यादा अपने नाम का, अपने काम का फेम चाहिए। तो आपको जो भी क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है, और उसमें आपको पैसे से ज़्यादा आपका आपका काम लोग जाने, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं आप अपने नाम की ज़्यादा, आपका नाम हो, आप उस काम में माहिर हो, आप उस काम को सीखना चाहते हैं। एक्चुअली जो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है हमको कि कोई आप नया काम सीख रहे हैं, आपके पास एक ऑफर तो है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने जिस फील्ड में काम किया वो उससे हटके है, तो उस फील्ड में आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये जॉब आपको ले लेना चाहिए। जो ऑफर आपके पास है उसको ले लेना चाहिए। ये बिजनेसमैन के लिए भी है। ये जॉब अगर आपके पास नहीं है तो उन जॉब लेना है या नहीं लेना, तो इस चक्कर में लेना है इसको। टू ऑफ पेंटिकल्स भी एक पॉजिटिव कार्ड होता है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग को तो बताता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आते हैं इसके वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगेन जो मन की बात है वो सुननी चाहिए। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि जो भी आपका काम है, अगेन आपकी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिमाग से तो काम करें लेकिन दिल की भी सुनिए। और कहीं ना कहीं आप पैसों से ज़्यादा अपनी फेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसे मायने नहीं रखते, पैसे तो खैर आ ही जाएंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे काम सीखना है, मुझे कहीं ना कहीं अपना फेम यानी कि अपनी स्किल्स बढ़ानी है, ये बात है। पास्ट पोजीशन में क्या था? 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट पोजीशन में आपके पास जो ऑफर आए वो हो सकता है कि आपने उनको इग्नोर किया है, या आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई उससे। जो भी आपके पास काम था उससे आप बोर हो चुके थे। कहीं ना कहीं आप अपने पिछले कामों को देख रहे थे। आगे जो कोई जॉब था तो छूट गया था या छोड़ दिया गया था आपके पास, और आप थोड़ा सा मन से दुखी हो रहे थे। आपके पास ऑफर आ रहे थे लेकिन उस टाइप के नहीं आ रहे थे जो आप चाहते थे। लेकिन अब जो ये ऑफर आया है वो थोड़ा स्टेबल भी करेगा आपको, और फाइनेंशियली भी थोड़ा आपके पास सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आउटकम देखें तो द हर्मिट का कार्ड आया है। एक्सक्यूज मी।
आउटकम में जब हर्मिट का कार्ड आता है तो ये हर्मिट एक वाइज मैन होता है। अगर आप किन्हीं चीज़ों से ब्रेक ले रखा है, आपने जॉब जॉब छोड़ के आप बैठे हैं, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। चीज़ों को बहाव के साथ रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो करते रहिए। इस कार्ड का मतलब है जो भी आपकी स्थिति है उसमें आप स्टेबल रहिए, उसी स्थिति में रहिए। ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें चीज़ों से। अगर ये ये एक जो हर्मिट जो पोजीशन होती है, एक वाइज मैन होता है, हर्मिट वाइज मैन होता है। क्योंकि जब ये अपनी इंट्यूशन की सुनता है, बहुत गहराइयों से चीज़ों को देखता है, रोशनी में देखता है, जैसे कि इसके पास लालटेन है, तो उस रोशनी में इसको जो सही बातें हैं वो समझ आती है। कहीं ना कहीं इसके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इस तरह के डिसीजन होते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ से, या आपने नौकरी छोड़ी, तो उसी स्थिति में रहिए, क्योंकि आपके पास जो ऑफ़र आया वो बहुत अच्छा है। और कुछ ही दिनों में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बिज़नेस थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, या बिज़नेस को संभाल नहीं रहे हैं, तो अब आपको संभालने की बात, हर्मिट मोड से जब आप उठेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, और कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस को एक सही दिशा में वाइज मैन की तरह आप आगे ले जाएंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि आपके पास एक ऑफर आया है। ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके पास एक ऑफर है जिसके बारे में आप जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसमें सोच रहे हैं कि मुझे मनी नहीं, मुझे अभी काम सीखना है। ये शुरुआती चीज़ बता रहा है और वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल वो काम कर लीजिए। अगर कोई ऑफर है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो अगर फाइनेंस अगर आपके सुधारना चाहते हैं तो ये बिल्कुल कर लें काम। क्योंकि पास्ट पोजीशन में जो भी किया है वो सही नहीं था, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हर्मिट मोड में जब आप आए हैं अभी, जो एट प्रेजेंट आप फरवरी, मतलब फरवरी की लास्ट पीरियड में आप थोड़े हर्मिट मोड में होंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेक लेंगे चीज़ों से, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद जो आप वाइज मैन बन के आएंगे वो बहुत अलग चीज़ होगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें ओवरऑल एनर्जी बताती है कि आप अपनी जो द्वंद्व चल रहा था ना अपनी ज़िंदगी में, उससे थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे। वो जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी, वो उससे आप शांत हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को, मझधार में जो थे ना, बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था, उससे आगे ले जाने, अपनी नाव को ले जाना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपकी जो चीज़ें सेटल हो जाएगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप उन दुविधाओं का अंत करके अपनी एक डिसीजन पे पहुंचेंगे, और जो सही दिशा है उस सही दिशा में आपको चलने को कहा जा रहा है। चलिए एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं हम। गाइस, कुछ भी पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आपको लगता है किसी से शेयर करना है तो शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ एडवाइस, अगर आपको किसी और करियर रीडिंग और किसी साइन की करवानी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि इनके लिए एडवाइस क्या है। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। स्पिरिट्स बताएं कि वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों की फरवरी के लिए क्या एडवाइस है करियर और बिजनेस में। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया द वर्ल्ड। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। एक मैं इधर निकाल लेती हूँ। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। ओके गाइस, मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ। द वर्ल्ड कार्ड एंड गॉडेस ऑफ द मून। ओके गाइस, तो हमारे पास नंबर 29 द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है। सबसे पहले मैं बताऊँ, इस कार्ड का मतलब होता है कि आपका जॉब प्रोफेशन जो भी है, आप जो भी करते हैं, वो मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं आपको, ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने लेवल को बढ़ाएं। आप चीज़ों को बड़े रूप में देखें। जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप अगर उसको एक्सपेंशन की एनर्जी है एक्चुअली, जो आपका जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, उसको एक्सपेंड करें, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाएं उसको। एक्सपेंशन जरूरी है आपके लिए। ब्रॉडर रूप में देखें चीज़ों को, और अगर आप अगर बड़े रूप में किसी काम को करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ये कार्ड हमें आप एडवाइस के रूप में आया है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप अगर अपने काम का एक्सपेंशन चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। और आपके लिए नई टेक्नोलॉजी, नई नई अवसर आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्ड ही बताता है कि आपका जो भी है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित बिजनेस या जॉब है। तो इस एरिया में मैं बताती हूँ कि जो भी आपके इंट्यूशन का है उसको फॉलो करें। द गॉडेस ऑफ द मून, द नंबर 52 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 29 भी। तो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड ये बताता है कि ये ऑल अबाउट इंट्यूशन की सुने अपनी, जो भी आपका मन कह रहा है वो सुने।
इस कार्ड का ये मतलब होता है कि अगर आप अगर लीक से हट के काम करेंगे, लीक से हट के काम करने का मतलब है अगर जो भी आपने अगर आप वो कुछ काम कर रहे हैं और उससे अलग कुछ करना चाहते हैं, जिस दिशा में मैं कैसे समझाऊँ, आई मीन टू से दैट जो भी आप वर्क कर रहे हैं अगर उससे अलग कुछ आपको ऑफर मिला है तो वो ले लीजिए। वो आपकी इंट्यूशन कहेगी, अगर आपको लगता है कि वो काम मैं कर सकता हूँ या नई कुछ चीज़, जैसे कि हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, कुछ नया सीखने की आपकी इच्छा है तो बिल्कुल सीखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। वो काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बहुत आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी एक्सक्यूज मी, ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आपकी जो इंट्यूशन है उसकी डेफिनेटली आप सुनिए, क्योंकि जैसे कि जो रास्ता आप अपनाएंगे वो आपको ट्रैफिक जाम से बचाएगा। एक्चुअली इस कार्ड का मीनिंग ये होता है कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो रास्ता मैंने लिया था, जो पाथ मैंने लिया था वो बहुत ही राइट था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम से बचा चुका है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप इंट्यूशन की सुनिए, अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी लीक से हटके करना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उससे अलग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जो लाइन होती है वो हो सकता है कि आप अपनी लाइन भी चेंज करें, हो सकता है अपना बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं या एक बिजनेस के साथ दूसरा स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आप कुछ नया सीखेंगे तो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। ओवरऑल वर्गोस आपके लिए ये जो फरवरी माह है उसके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन के रूप में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत बड़े रूप में करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर टुडेज रीडिंग। So this is my way to read the cards. If you like, please like, share and subscribe my channel. I will see you in my next reading. Till then, bye bye.